Welcome dear students to the online recorded lectures. It is the lecture 2 about hydrocarbons. In previous lecture we were discussed about the hydrocarbons and a little bit about their nomenclature, and said that there are two basic ways to name the organic compounds, most of the organic compounds linked with the hydrocarbons. The two methods which are basically used are common names and names governed by the IUPAC system. So what is the way to name the organic compounds through common name system? We discussed in previous lecture. It is based upon the names of scientists, name of the places, or the source from which a compound has been discovered. लेकिन हमने यह भी कहा था कि ये जो कॉमन नेम का सिस्टम है, इट इज़ लिटिल बिट लिमिटेड. वी कैन नॉट प्रोवाइड डिफरेंट नेम्स टू ऑल द कंपाउंड्स. तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर हम इस तरह से नेम देते हैं, कॉमन नेम का सिस्टम यूज़ करते हैं, तो कॉमन नेम के ज़रिए से जो नाम दिए जाते हैं उसमें हर कंपाउंड को डिफरेंट नेम नहीं आता, या समटाइम ऐसा होता है कि एक ही कंपाउंड मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ नेम्स के साथ मशहूर होता है. तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमने जिक्र किया था कि आईयूपैक का एक सिस्टम डेवलप किया गया और अब उसके मुताबिक नेम्स दिए जाते हैं. तो कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें, इसमें भी दो सिस्टम्स फर्दर यूज़ किए जाते हैं. एक है रैंडम नेम्स, जैसे हमने कहा था कि किसी भी साइंटिस्ट के या प्लेस के नेम पे कंपाउंड का नेम होता है. जैसे मीथेन जो आजकल हम यूज़ करते हैं एज ए बर्निंग गैस फ्यूल के तौर पर, उसको मार्श गैस के नाम पे जाना जाता था. तो मार्श गैस क्योंकि वो ऐसी जगहों पे पाई जाती थी जहाँ पर मार्शी प्लेसेस थी, जहाँ पर दलदल होती थी, वहाँ पर उसको देखा गया तो मार्श गैस. इसी तरह से हमने एसिटिक एसिड का जिक्र किया कि सिरके से दरियाफ्त हुआ तो उसको एसिटम जो यूनानी लफ्ज़ है उससे नाम दे दिया गया. और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशी से हमने जिक्र किया था. तो एक तो ये वाला मेथड था, और सेकंड जो हमारे पास वे है किसी को नाम देने का, कॉमन नेम्स के अंदर आता है. उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट है कि कार्बन की तादाद की बेस पे तो उसको लैटिन न्यूमरल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे यहाँ पर हमने देखी थी कि मेथा 1 को कहते हैं, एथा 2 को, प्रोपा 3 को. तो इस बेस पे नाम दिया जाता है इस सिस्टम में. तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन को हम पेंटा कहते हैं, तो इसको हम पेंटा के वर्ड से नाम देंगे. और क्योंकि ये एक अल्केन है, सारी बॉन्ड्स सिंगल हैं, तो इस बेस पे हम इसको पेंटेन कह देते हैं. तो पेंटेन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम ये आता है कि 5 कार्बन तो कई कंपाउंड्स में हो सकते हैं. जैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो, एक ब्रांच आ गई लेकिन इसमें भी 5 कार्बन है, यहाँ पर 2 ब्रांचेज आ गई, इसमें भी 5 कार्बन हैं. तो इसको कैसे नेम दिया जाए? इसको नेम देने के लिए ये जो हमारा कॉमन सिस्टम था कॉमन नेमिंग का, इसमें क्या किया जाता था कि वर्ड एन, आइसो और नियो यूज़ किया गया. तो इसको आइसोपेंटेन कह देंगे क्योंकि ये उसका आइसोमर है, और इसी तरह ये उसका थर्ड आइसोमर है. इसके लिए कोई वर्ड उन्होंने सोचा तो नियो यानी नियो मीन्स न्यू, तो न्यू पेंटेन इसको कह दिया गया. लेकिन ये वाला सिस्टम भी यहाँ पे आके रुक गया. अगर हमारे पास हेक्सेन हो तो उसके फर्दर आइसोमर्स बन सकते हैं, तो हम उसको कैसे नेम देंगे? तो एक सिस्टम ये भी है इसमें एन, जिसमें नो चेन, इसमें कोई नो ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ चेन ही है, तो इसको हम एन पेंटेन कह देते हैं. और अगर उसका पहला आइसोमर हमारे पास आता है तो हम आइसोपेंटेन. और उसके अलावा जो फर्दर उसका कोई फेमस आइसोमर हमें मिलता है तो हम उसको नियो भी साथ लगा के 3 तक हम इसमें जा सकते हैं. तो इसकी भी लिमिट्स हैं. तो इसके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए.
वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? दीज प्रॉपर्टीज़ आर, इट शुड बी प्रोवाइडिंग सच टाइप ऑफ सिस्टम विच शुड गिव एवरी कंपाउंड अ डिफरेंट नेम, हर कंपाउंड को मुख्तलिफ नाम आना चाहिए। एंड सेकेंडली, उस नेम में उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। कम अज़ कम हमें ये पता चल सके कि ये जो कंपाउंड है ये किस फैमिली से इसका रिलेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन सी फैमिलीज़, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इसमें हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत उसके स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए। लेकिन अब तो हमारे पास ऐसे रूल्स मौजूद हैं कि हम नेम से उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो वो रूल्स कौन से हैं? वो रूल्स जो हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ से दिए गए ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहला रूल जो है वो क्या है उसमें, कि आपके पास कोई एक कंपाउंड हो सकता है, उस कंपाउंड में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन उसके अंदर जो है वो आप देखेंगे कि कौन सी चेन कंटिन्यूसली सबसे लॉन्गेस्ट है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सबसे बेसिक वे है, इससे उसका रूट नेम आता है। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक कंपाउंड है जिसमें हमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन एक ही लेन में नज़र आ रही हैं। अगर हम इसी तरह से देखें तो ये इस तरफ कोई नहीं, इस तरफ को भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरफ को 7 आ रही हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6, इस तरफ को भी 6 आ रही हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें वो चेन सेलेक्ट करनी चाहिए जो सबसे लॉन्गेस्ट है। तो इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो यहाँ से ये वाली जो चेन है ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। तो पहला रूल हमें ये बताता है कि आप वहाँ पर वो वाली चेन डिसाइड कर लें जो सबसे लॉन्गेस्ट है। उसके बाद फिर हम क्या करें, सेकेंडली वी विल आइडेंटिफाई द नंबरिंग। हम वहाँ पे नंबर्स से हर कार्बन को एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे जो उस कार्बन की आइडेंटिफिकेशन होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से इसको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं 1 2 3, लेकिन नंबरिंग देते हुए इस चेन में हमें इस बात का ख्याल रखना है, दो बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप अगर कोई है उस कंपाउंड के अंदर तो वो इस चेन में आना चाहिए। आप वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड ही इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर हमें एज सच कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जब हम अल्कीन, अल्काइन या एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनोल जिसकी भी हम फर्दर बात करेंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर आना चाहिए। और सेकेंडली वो फंक्शनल ग्रुप जब हम नंबर दें उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। तो दो साइड्स होती हैं किसी भी चेन की, या तो आप लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं या राइट साइड से। तो आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग आए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसा कि ये एक अल्केन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारी, तो फिर इस सूरत में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें देखना होगा कि अगर वहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल मौजूद है, इथाइल मौजूद है, इस तरफ देखें तो एक आइसोप्रोपाइल मौजूद है। तो ये जो चेन से बाहर चीज़ें होती हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, उससे बाहर जो चीज़ें जाएंगी उसको हम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच कहते हैं। तो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट अगर वहाँ पर मौजूद है तो आपने देखना है कि फिर उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होगी जिधर से उस ब्रांच को कम नंबर आए। तो ये भी हमारे पास रूल है कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए किसको, ब्रांचेस को और फंक्शनल ग्रुप को। अगर तो फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उधर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। और अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या वो दोनों साइड से एक जैसी पोजीशन उसको आ रही है तो फिर हम देखेंगे ब्रांचेस को कम नंबर किधर से आ रहा है। तो यहाँ पर हम फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली नंबरिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो बाद स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो चेन होनी चाहिए वो बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपने सीधी सीधी चेन नहीं सेलेक्ट करनी,
वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर्स आ गए। तो यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन की जो सिलेक्शन है ये हमें प्रोवाइड क्या करती है, ये हमें रूट नेम प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से हम रूट नेम जो है वो कंपाउंड का लेके आएंगे। 7 कार्बन है तो आयोपेक्टिन ने जो हमारे पास काउंटिंग का सिस्टम दिया है उसमें 7 नंबर्स अगर हों कहीं पे तो हम उसके लिए वर्ड जो है वो हेप्टा यूज़ करते हैं। तो ये हेप्टा है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है उसको देखते हुए हम फर्दर उसको कंप्लीट करते हैं नेम को। तो क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कंपाउंड को हम अल्केन के नाम से जानते हैं। तो अल्केन का एन इसमें हम ऐड कर देते हैं तो हेप्टा से ये हेप्टेन बन जाएगी। तो असल में ये कंपाउंड है क्या, ये हेप्टेन है, 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो उसके बाद हमने नंबरिंग भी कर ली। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन हमें साथ बतानी होती है। जैसे सिंगल बॉन्ड में तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर डबल बॉन्ड हेप्टीन होती, यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसकी पोजीशन भी साथ लिखते हैं। हम कहते हैं 2 हेप्टीन यानी दूसरे पोजीशन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये हम फर्दर इसमें डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं जब अल्कीन को नेम देने की बात करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम अल्केन को नेम देने के लिए इन रूल्स का यूज़ करेंगे। यही रूल्स अल्केन के लिए और अल्कीन के लिए और अल्काइन के लिए, तीनों के लिए ही यूज़ करेंगे। बल्कि सारे जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं उनके बेसिक रूल्स यही हैं। सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, 2-3 चेंजेस आएंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले अल्केन हमारे पास है तो इसको नेम देंगे। तो 7 कार्बन की वजह से हमने हेप्टेन इसको कह दिया। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, नंबरिंग भी हमने कर ली। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम अब पोजीशन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है तो फिर हम सब्स्टिट्यूएंट अगले रूल पे जाते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। तो अब यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं उनकी पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करनी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास 2 पोजीशन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, 3 पोजीशन के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है और इसी तरह से 4 पोजीशन के ऊपर एक प्रोपाइल है। लेकिन ये प्रोपाइल क्योंकि सेंट्रल कार्बन से अटैच है इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल हम कहते हैं। अगर ये ऐसे होता है CH3 CH2 CH3, ये एक प्रोपेन है। जब हम किसी भी अल्केन की एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो उसकी एक बॉन्ड फ्री हो जाती है जो उसको किसी भी सिस्टम से, किसी भी एक चेन से जाके अटैच कर सकती है। तो जब एक हाइड्रोजन निकल जाती है किसी भी अल्केन से तो हम उसको अल्केन नहीं कहते, फिर हम उसको अल्काइल कहते हैं। तो ये क्योंकि 3 कार्बन वाली अल्केन से बना हुआ अल्काइल है इसलिए हम इसको इसको हम प्रोपाइल कह देंगे। क्योंकि 3 है तो ये प्रोपाइल है। तो वर्ड ऑयल जो है वो हम इसके साथ ऐड कर देते हैं जब किसी अल्केन की एक हाइड्रोजन कम कर दी जाती है। वो कम क्यों करनी है, क्योंकि हमें एक फ्री बॉन्ड चाहिए, फिर ही वो अटैचमेंट कर सकता है। तो ये अगर इस तरह से सीधा सीधा होता है जैसे हमने यहाँ पर कॉमन नेम्स में देखा, इसको कहते हैं एन प्रोपाइल या सिंपली इसको प्रोपाइल कह देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यही 3 कार्बन इसके आइसोमर की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी सेंट्रल कार्बन से अटैचमेंट होती है, ये CH3 एक तरफ, CH3 एक तरफ है और ये CH सेंटर में है, तो यहाँ से बॉन्ड फ्री होती है, बजाय इस कार्बन के इस कार्बन की बॉन्ड फ्री होती है। तो फिर ये इस तरह का आइसोमर बन गया है। तो आइसोमर इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे है इसको हम आइसोप्रोपाइल का नाम देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक मिथाइल है, एक इथाइल है, इथेन से बना हुआ इथाइल, मीथेन से बना हुआ मिथाइल और प्रोपेन से बना हुआ आइसोप्रोपाइल। तो 4th रूल हमारा ये कहता है कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आइडेंटिफाई करें तो हमें पता चला क्या है, 2 के ऊपर हमारे पास मिथाइल है और इसी तरह से 3 के ऊपर हमारे पास क्या है, इथाइल है और 4 के ऊपर क्या है, 4 के ऊपर क्या है, 4 के ऊपर हमारे पास आइसोप्रोपाइल है। तो हम इसको क्या नाम देंगे,
हम कहेंगे 2 मिथाइल 3 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो चौथे रूल के मुताबिक हम इसको इस तरह से नाम दे सकते हैं। हम बता रहे हैं हमारा जो ये नेम है ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर एक हेप्टेन है, हेप्टेन की 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे इथाइल है और 4 पोजीशन पे एक आइसोप्रोपाइल है। तो ये नेम अगर हमारे पास हो, इससे हम इसका स्ट्रक्चर भी जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट्स। समटाइम एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 दफ़ा आया होता है, जैसे हम अल्कीन और अल्काइन में इसको देखेंगे, या यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हो सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 दफ़ा लगे हो सकते हैं। जैसे अगर ये हाइड्रोजन मैं यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ पर एक और मिथाइल ग्रुप 2 पोजीशन पे CH3 एक और लगा दूँ, तो अब ये मिथाइल 2 हैं इसी के अंदर, तो क्या मैं यहाँ पर 2 दफ़ा मिथाइल लिखूँ, दोनों ही 2 पोजीशन 2 पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल लिखूँ, क्या करूँ? तो हमारा 5th रूल हमें ये बताता है कि हम बजाय यहाँ पर 2 मिथाइल या 2 मिथाइल लिखने के हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर 2 के साथ डाई मिथाइल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 के ऊपर और 2 की पोजीशन पे ही है दोनों, तो 2 को डबल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन। तो पोजीशन सिर्फ डबल की है हमने और वर्ड डाई यूज़ कर दिया बजाय 2 दफ़ा मिथाइल लिखने के। तो ये 5th रूल हमें बता रहा है कि वहाँ पर क्या किया जाए, रिपीट किया जाए सिर्फ पोजीशन को रिपीट कर लिया जाए, 2 और डाई का वर्ड ऐड कर दिया जाए, और इस तरह से आपके पास जितने भी वहाँ पर सेम जो है वो मौजूद हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स, उनको आप बार बार ऐसे ही, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कंपाउंड लिखता हूँ CH3, यहाँ पर भी CH3 ऐड कर देते हैं, CH2 लगा लेते हैं, फिर एक CH3 और CH3। अब इस कंपाउंड में मैं अगर पहले रूल को यूज़ करूं और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो डिसाइड करने की कोशिश करूं, तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसमें मैक्सिमम जिधर को भी जाएं 5 ही कार्बन्स मिलती हैं। तो जब हर तरफ को 5 मिल रही हैं, फिर हमें इधर उधर उल्टा सीधा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली स्ट्रेट चेन इसमें से डिसाइड कर लेते हैं। तो 5 कार्बन वाली चेन हमने डिसाइड की। अब इसमें हमारे पास सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है, नंबरिंग करें। नंबरिंग किधर से करें, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ब्रांचेज हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर देने की कोशिश करें। दोनों तरफ से नंबर करते हैं तो इसको 1 2, इधर से भी 2 आता है, इधर से आता है तो 1 2, इनको भी 2 आता है। तो जिधर से मर्जी कर लें, इस कंपाउंड में दोनों तरफ से हमें एक जैसा नंबर मिलता है। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने इसकी लॉन्गेस्ट चेन को नंबर दे दिया, 5 हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक पेंटेन है। तो 5 कार्बन वाली पेंटेन है ये। इसके बाद हमने कहा कि हम पोजीशन देखते हैं, तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है और 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर 2 को डबल कर देना चाहिए, लेकिन मिथाइल का वर्ड 4 दफ़ा यूज़ नहीं करेंगे हम। मिथाइल का वर्ड सिर्फ कितनी दफ़ा यूज़ करेंगे, मिथाइल का वर्ड 1 दफ़ा यूज़ करेंगे और नंबरिंग को सिर्फ लिखेंगे। तो 2 फिर 2 फिर 4 फिर 4, तो ये तो 4 हो गए। तो हम क्या करें, यहाँ पर हम टेट्रा मिथाइल लिख देते हैं। तो टेट्रा मिथाइल, तो ये क्या है, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन है। तो इस तरह से ये पहले 5 रूल्स को नेम देते हुए यूज़ करते हुए हम इस तरह से नेम इसको दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा छठा रूल क्या कहता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोअर नंबर। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है कि उसमें एक तरफ से अगर आप मूव करते हैं, जैसे मैं फ़र्ज़ करता हूं कि यहाँ से ए मिथाइल एक रिमूव कर देते हैं, अब इस तरफ 2 मिथाइल है, इस तरफ 1 मिथाइल है, अब इधर से नंबरिंग करना रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा 6th रूल कहता है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर आना चाहिए। अगर मैं इस तरह से नंबरिंग करता हूँ, ये आएगा 2
4 ट्राई मिथाइल, तो 4 पे 2 मिथाइल आ जाएंगे, 2 पे 1 आ जाएगा। ऐसा नहीं दुरुस्त, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी 1 2 3 4 5, ताकि 2 मिथाइल को कम नंबर आए। तो मोर सब्स्टिट्यूएंट्स विद लोअर नंबर, ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर फिर क्या नेम इसको देंगे, हम कहेंगे 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 और एक 4 पे है 4, तो टेट्रा की बजाय ये क्या होगा, ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल है। तो इस तरह से छठा रूल हमारा कहता है कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर दें, उधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। और 7th रूल हमारा क्या बात कर रहा है, व्हाट इज सेइंग, इट सेज दैट ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन चेन। यहाँ पर जैसे हमने एक चेन सेलेक्ट की थी, इस चेन में हमने डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको कंसिडर किया। उसमें एक बात और कंसिडर करनी है कि अगर वहाँ पर मल्टीपल चेन्स बन रही हैं, सबकी नंबरिंग सेम है, जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक जो है वो हाइड्रोजन एक CH3 और ऐड कर दूँ, CH2CH3, ये ऑक्टेन बन गई है। अब इस ऑक्टेन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ चेन्स बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली जो है हमारे पास ये 2-3 चेन्स बन रही हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7, या इधर को 7 या फिर यहाँ पर ये वाली 7। तो हम कौन सी डिसाइड करें, तो इसमें हमें एक और चीज़ जो हमारा 7th रूल कह रहा है, ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन चेन, इसको भी देखना है। तो ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मींस कि ज़्यादातर जो वहाँ पर कंपाउंड में ब्रांचेस बननी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें अगर मैं 1 2 3 4 5 6, इस तरफ तो 6 बने, लेकिन इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 बनते हैं। एक चेन हमारे पास ये देखने को मिलती है, इस चेन के अंदर हमारे पास 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन लेके आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स हमें मिलते हैं। तो हम ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स बने, यानी ये वाली सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ बनते हैं, तो ये वाली चेन डिसाइड करना करेक्ट नहीं है। तो हम इसमें स्ट्रेट चेन इसकी बजाय सेलेक्ट कर लें तो वो करेक्ट होगा, उससे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे और फिर जो नेम है वो करेक्टली इसको इंडिकेट करेगा। तो इसमें हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में 1 2 3 4 5 ब्रांचेस भी हमारे पास आ गई हैं। तो अब नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए, वो हमारे पास बाकी जो रूल्स हैं कि कम नंबर आना चाहिए ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को। अब अगर इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसको 3 मिलता है, इधर से आते हैं तो 1 2, इन दो को 2 मिलता है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम आना चाहिए और पहले सब्स्टिट्यूएंट को भी कम ही आना चाहिए। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाली हमारे पास जो चेन है वो सबसे अच्छी होगी। इसमें से हम, अब ये है हेप्टेन ही, लेकिन कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से हैं, उनको यहाँ पर लिखना होगा हमें। जैसे यहाँ पर 2 पे 2 मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल, 3 इथाइल, 4 पे भी इथाइल है तो 3 4 डाई इथाइल, 5 पे भी मिथाइल है। तो क्या नेम इसका बन जाएगा, मिथाइल हमारे पास हैं 3 और इथाइल हमारे पास है 2। तो हम पहले मिथाइल लिखते हैं, फ़र्ज़ किया अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2 2 और 5 ट्राई मिथाइल, और उसके बाद 3 4
डाई इथाइल। तो 2 to 5 ट्राई मिथाइल 2 3 4 डाई इथाइल हेप्टेन, ये हमारे पास इसका नेम जो है वो बन जाता है इस तरह से। तो हमने पोजीशंस इंडिकेट की हैं, सिर्फ पोजीशंस को रिपीट किया है और साथ वर्ड ट्राई डाई वगैरह ऐड कर दिया है, और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा है। तो इस तरह से हम इसको नाम देंगे। तो ये 7th रूल तक हमारा कवर हो गया। इसके बाद 8th रूल ये है अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट। आपने यहाँ पर ये जो नेम है ये करेक्ट नहीं है, जो मैंने लिखा है कंप्लीट है लेकिन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आयोपेक के रूल्स के मुताबिक हमें अल्फ़ाबेटिकली लिखना होता है। तो ये जो मैंने इथाइल जो है वो बाद में लिख दिया है और मिथाइल पहले लिख दिया है, तो हमें क्या करना होगा, इसका करेक्ट नेम क्या होगा, 3 4 डाई इथाइल पहले आएगा और 2 2 5 ट्राई मिथाइल जो है वो बाद में आएगा, ट्राई मिथाइल हेप्टेन। तो 8वां रूल जो आपके सामने है वो क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर पहले ABC में अल्फ़ाबेट्स में जो पहले वर्ड आता है E पहले आता है, तो मुझे इथाइल पहले लिखना चाहिए, और M बाद में आता है, या यहाँ से देख ले D पहले आता है और T बाद में आता है। तो हमें जो ABC में पहले आने वाला वर्ड उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले इंडिकेट करना होगा, चाहे ये 2 बाद में चला गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 4 पहले आ गया इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें डाई इथाइल जो है वो पहले लेके आना है और डाई मिथाइल बाद में रखना होगा। तो इस तरह से अल्केन के लिए नेम जो हमने लिखने हैं उसके लिए तो ये 8 रूल्स काफ़ी हैं। इन 8 रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मज़ीद अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे लिख लें तो उसको नेम दे सकते हैं। तो नेम के लिए हमें कोई कंपाउंड चाहिए, CH3। हमेशा कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगी। आपने देखा होगा जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कभी CH3 लिखता हूँ, कभी 2 लिखता हूँ और कभी अकेला CH लिख देता हूँ जब ब्रांच आ जाती है। तो अगर आप इसको काउंट करें तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट है। हमने हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिटेल से स्टडी किया था कि किस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है। तो 4 बॉन्ड्स बनाएंगी, तो जब कार्बन के 3 हाइड्रोजन से बन गए तो चौथा बॉन्ड ये आपको नज़र आ रहा है, तो 4 पूरे हो गए। इस कार्बन के देखें तो एक इधर को बन गया, एक इधर को बन गया, तो 2 हाइड्रोजन से बन गए 4। इसमें एक हाइड्रोजन क्यों लिखी है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर, एक इधर, तो इसके 4 ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। तो हर कार्बन के हमने हमेशा 4 बॉन्ड्स ही रखने हैं। तो ये कंपाउंड मैंने लिखा, अगर हम इसको नेम देना चाहते हैं तो सिंपली इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक ही हमें लॉन्गेस्ट चेन नज़र आ रही है, वो आप सेलेक्ट कर लें, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। उसमें फिर हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स देख लेंगे, नंबरिंग करनी है। तो इसमें ये CH3 सेंटर में है। अगर ये सेंटर में ना होता, एक साइड पे होता, जैसे यहाँ पर होता CH3, तो फिर हम नंबरिंग इधर से कभी भी नहीं करते, हमेशा इधर से नंबरिंग करते, क्योंकि इधर से इसको कम नंबर आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये एक पेंटेन है। तो सबसे पहले इसका रूट नेम लिख लें, ये पेंटेन है। पेंटेन की 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, तो लिख दें 2 मिथाइल पेंटेन। तो 2 मिथाइल पेंटेन है। अगर यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस मौजूद होती, जैसे यहाँ पर एक और मिथाइल लगा होता CH3, यहाँ पर एक इथाइल होता CH2 CH3, तो अब हम क्या करते, इस सूरत हाल में भी हम नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट करते, क्योंकि इधर से कम नंबर आ रहा है। हाँ, अगर कंपटीशन हो, इधर होता इथाइल CH2 CH3। अब हमारे पास कंपटीशन है, इधर से है तो 1 2 इथाइल को 2 मिलता है, इधर से आते तो 1 2 मिथाइल को 2 मिलता है। तो अब हमारा ये वाला रूल कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर आना चाहिए, तो फिर हम इधर से इसको स्टार्ट करेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 2 मिथाइल को कम नंबर आता है,
इधर से करते हैं तो सिर्फ एक, इथाइल को कम नंबर आता है। ये पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम इथाइल कहेंगे, तो इथाइल को कम नंबर आता है। तो हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देंगे तो इधर से नेम इसका स्टार्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन लेकिन रॉन्ग हो गई है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन फिर 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो अब हमें लॉन्गेस्ट चेन को भी देखना है साथ साथ, तो इस तरफ को हम आएंगे तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। तो ये असल में हेक्सेन है, हेक्सेन। तो हेक्सेन की 2 पोजीशन के ऊपर क्या है, 2 मिथाइल है, तो हम लिख देंगे 2 डाई मिथाइल, और इसकी 4th पोजीशन पे भी मिथाइल ही है। अब मिथाइल नहीं रहा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ को आ गई, तो फिर 4th पोजीशन को भी साथ ऐड कर देते हैं। फिर डाई की बजाय हम क्या कर लेते हैं 2 2 4 ट्राई मिथाइल, तो ये ट्राई मिथाइल हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेम देंगे इसको। आप इसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 5 मौजूद है एक्सरसाइज में, उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स दिए गए हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको नेम देकर अपनी स्किल्स को जो है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो अल्केन को नाम देंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ जो है वह फर्दर डिस्कस करना चाहूँगा। 10th रूल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेथड ऑफ राइटिंग नेम, नाम लिखने का भी एक मेथड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जब भी 2 लिखता हूँ इनमें कॉमाज यूज़ करता हूँ, और जब भी इसके बाद मैं एक अल्फ़ाबेट यूज़ करता हूँ तो अल्फ़ाबेट और नंबर के दरमियान हाइफन यूज़ करता हूँ, और ये ट्राई को मिथाइल के साथ मिला के लिखता हूँ, तो हेक्सेन थोड़ा सा अलग लिखा है। और ये जो टी है ये बड़ा लिखेंगे और एच जो है वो स्मॉल को सेपरेट करने के लिए कॉमा, और जब अल्फ़ाबेट आना है उसके बाद उसके और नंबर के दरमियान आपने हाइफन यूज़ करनी है, और उसके बाद आपने पहला वर्ड बड़ा लेके उसके बाद आपने जितने भी वर्ड्स लिखने हैं वो स्मॉल लिखने हैं। तो पेंटेन का पी स्मॉल लिखेंगे, सिर्फ डी हम बड़ा लिखेंगे। तो ये अल्केन के लिए रूल्स हैं, इसको आप प्रैक्टिस करें तो फर्दर फिर हम यही रूल्स अल्कीन के लिए भी और अल्काइन के लिए भी यूज़ करके देखेंगे। तो थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो फीडबैक में मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।